नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञानोदय में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण भक्ति धारा पर चर्चा चल रही थी और कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत हमने जो मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं, विशेषताएं हैं और इसके अलावा प्रमुख रचनाकार, मैंने आपको 80 से ज़्यादा मतलब लगभग 85 रचनाएँ जो हैं रचनाकारों के साथ कंप्लीट करवा दी हैं। और ट्रिक्स भी आप देख सकते हैं, अगर आपको लर्न नहीं होती तो आप ट्रिक्स भी देख सकते हैं, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में जो अब शुरुआत होती है वो होती है राम भक्ति धारा की। और इसके अलावा जो आदिकाल के कवि कुछ रचना और रचनाकार रह गए हैं वो मैं आपको ज़रूर दूंगी, ट्रिक के साथ थोड़े से रह गए हैं, ठीक है, वो मैं आपको देती रहूँगी। और एक जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है, सबसे पहले मैं आप सभी को एक बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सभी लोग टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप से लगातार जुड़ रहे हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप सभी लोग इतना प्रोत्साहित करते हैं मेरे चैनल को, मुझे इतना प्रोत्साहित करते हैं। तो इसी तरह से मैं आपसे यही कहूँगी कि आप लगातार जो है फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम से जुड़े रहिए। टेलीग्राम से जुड़ने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको PDF और नोट्स वगैरह जो हैं, जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँगी उससे रिलेटेड आपको जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड होंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम से बहुत अधिक आपको जो है फ़ायदा होगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, टेलीग्राम ज़रूर डाउनलोड करेंगे। जिनके फ़ोन में टेलीग्राम नहीं डाउनलोड है, आप प्लीज़ टेलीग्राम ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। और मेरे चैनल ज्ञानोदय पर जो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पर मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप दोनों का लिंक दे रखा है। ठीक है, तो आप लिंक पर जाएंगे और सीधे आप मेरे ग्रुप पर पहुँच जाएंगे। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम भी ज्ञानोदय है और फेसबुक ग्रुप का चैनल है उसका नाम भी ज्ञानोदय है। तो आप दोनों पर आसानी से पहुंच सकते हैं। आप मुझे कमेंट कीजिए आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, TGT, PGT या फिर नेट हिंदी की, तीनों में से कौन सी तैयारी कर रहे हैं। उसके आधार पर मैं आपको जो है आप जो भी PDF है या नोट्स वगैरह है वो प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो ये बताना बहुत ज़रूरी होगा। तो आप लगातार मुझसे जुड़ते रहिए। और अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, जो भी वीडियो आप मेरा देख रहे हैं, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि मेरे लेटेस्ट वीडियोस जितने हैं उनमें आपको फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको मेरा जो टेलीग्राम फेसबुक लिंक है वो आपको मेरे कमेंट बॉक्स में भी मिलेगा। ठीक है, आप कमेंट करते हैं वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो धीरे धीरे चूँकि मैं थोड़ा सा मेरे पास अभी जी हाँ, मैं थोड़ा सा अभी इस समय धीरे धीरे मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि PDF हो गई और या फिर नोट्स वगैरह हो गए, ये मुझे खुद ही मैनेज करना होता है। अभी जानते हैं आप लॉकडाउन का पीरियड है, सब मार्केट वगैरह अभी ऐसे ही चल रहा है क्लोज़, तो सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है, इसलिए ये काम धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप धैर्य बनाए रखें। अगर जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है वो आसानी से आपको मिलेगा, PDF मिलेगी, भले 1 दिन बाद या 2 दिन बाद मिले। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। धैर्य से पढ़ाई करिए, मन से और खुशी से पढ़ाई करिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम है, आपको बहुत अच्छा समय मिल रहा है लॉकडाउन में कि आप अच्छे से अपनी जो भी परीक्षा आपने अप्लाई कर रखा है, जिस चीज़ का भी फॉर्म अप्लाई कर रखा है, उसको आप आसानी से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं उसके लिए, है ना। तो चलते हैं राम भक्ति काव्य धारा की ओर। आज राम भक्ति काव्य में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि राम भगवान, हम राम को भगवान कहते हैं। राम का वर्णन कहाँ कहाँ किस तरह से मिला है अगर ऋग्वेद में देखा जाए, या फिर कौन कौन से संस्कृत काव्य ऐसे हुए हैं, या फिर आगे वाल्मीकि रामायण हो गई या रामचरितमानस हो गई। इसके अलावा बहुत से राम भक्ति काव्य के कवि या रचनाकार हुए कि किन लोगों ने क्या क्या लिखा, ये मुख्य बिंदु जानने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, उसके बाद राम भक्ति काव्य की जो धाराएं हैं, प्रवृत्तियां हैं वो। इसके अलावा मेरे पास एक कमेंट और आया था कि राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य के जो प्रमुख संप्रदाय हैं उनमें अंतर नहीं समझ में आता, तो मैं वो ज़रूर आपको बताऊँगी। ठीक है, तो धीरे धीरे करके आप चलते रहिए और अब मेरे वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलेंगे। ठीक है, अब कोई गैप नहीं होगा। तो चलिए, कुछ पर्सनल व्यस्तताएँ थी इसलिए कुछ जो है मैं बना नहीं पाई, लेकिन अब आपको मिलने वाली है हर चीज़, तो आप लगातार देखते रहिए। ठीक है, अब देखिए राम भक्ति काव्य में अगर चलते हैं तो सबसे पहले ये आता है, आपको मालूम है कि राम को जो है वो विष्णु का अवतार माना गया है। तो विष्णु शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो कहाँ किया गया है? विष्णु शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, विष्णु शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि सूर्य से कल्पना की गई है।
सूर्य से कल्पना की गई है। किसकी? विष्णु भगवान की कल्पना सूर्य से की गई है। किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए बहुत ही डीप स्टडी है और बहुत ही ऐसी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रही हूँ जो आपको हर बुक में भी नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद है वायु पुराण। अगर हम बात करें कि विष्णु के अवतारों के बारे में किसने बताया, मतलब ऐसा कौन सा पुराण है जिसमें सबसे पहले ये बताया गया कि विष्णु के इस तरह से अवतार हुए थे, राम अवतार थे, कृष्ण अवतार थे, या मत्स्य 12, ये जो आप जितने भी अवतार आपको पता हैं, तो वो जो अवतार हैं वो होते थे, तो ये कौन सा ग्रंथ कहता है। ठीक है, तो वायु पुराण में सबसे पहले ये बताया गया था कि राम जो है वो विष्णु के अवतारों में माने जाते थे, वायु पुराण में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वायु पुराण में ये बात जो है सबसे पहले देखी गई थी। उसके बाद महाभारत की अनुगीता। देखिए महाभारत हालांकि जो है कृष्ण के उपदेशों से, कृष्ण की लीलाओं से ओतप्रोत जो है वो काव्य माना जाता है, ग्रंथ माना जाता है, लेकिन ये बात भी है कि महाभारत के कुछ भाग में राम कथा का वर्णन भी है। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। तो महाभारत का जो अरण्य पर्व है, ठीक है, महाभारत का जो अरण्य पर्व है उसमें राम कथा का वर्णन हमें मिलता है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है कि महाभारत के किस पर्व में राम कथा का वर्णन मिलता है, तो आप क्या लिखेंगे? अरण्य पर्व। ठीक है, तो अरण्य पर्व में राम कथा का वर्णन मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें पृथ्वीराज रासो की, आप जानते हैं पृथ्वीराज रासो जो वीरगाथा रासो काव्य है, ठीक है, वीरगाथा काल का, और वहाँ राम कथा का वर्णन, थोड़ा सा असमंजस वाली स्थिति आपको लग रही होगी, लेकिन ये बात सच है कि पृथ्वीराज रासो में जो उसके 48 छंद हैं पृथ्वीराज रासो के, उनमें राम कथा का वर्णन, ठीक है, बहुत ही चातुर्यपूर्ण वर्णन जो है वो किया है चंद्रवरदाई ने राम कथा का वर्णन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि राम कथा का वर्णन पृथ्वीराज रासो में भी मिलता है। ठीक है, जो परशुराम से जो संवाद हुआ है और सीता हरण जो हुआ, ये सारी पूरी कथा जो है, रावण का जो वध किया राम ने, ये सारी कथा उसमें दे रखी, जो भी युद्ध वगैरह हुआ। तो हालांकि वीर रस से उत्प्रोत ही है, तो युद्ध का वर्णन भी बहुत अच्छे से दे रखा है पृथ्वीराज रासो में रावण और राम के। तो ये पृथ्वीराज रासो के 48 छंदों में मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो है फिर आगे चलते हैं। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पूछा जाता है, ये टीजीटी, पीजीटी और नेट तीनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राम कथा का आदि स्रोत ग्रंथ क्या है। ठीक है, कुछ लोग रामचरितमानस लगा देते हैं, लेकिन आदि स्रोत ग्रंथ जो है वो वास्तव में वाल्मीकि रामायण ही है, क्योंकि वाल्मीकि आप जैसा कि जानते हैं, ठीक है, सीता जी जो है वाल्मीकि आश्रम में रही थी, और वाल्मीकि ने जो है राम के पूरे जीवन चरित्र पर संस्कृत में अपना जो रामायण लिखी थी, अपना एक ग्रंथ लिखा, इसका नाम था रामायण। ठीक है, रामायण और रामचरितमानस के विषय में मैं आपको अलग वीडियो में दोनों के विषय में अलग अलग बताऊंगी कि रामचरितमानस से कौन से पॉइंट्स ऐसे बनते हैं परीक्षा में आने वाले, और रामायण में कौन से बनते हैं। ठीक है, इसके लिए अलग से आपको वीडियो देना पड़ेगा, यहाँ बताना ठीक नहीं है क्योंकि फिर उसी में खो जाएंगे हम लोग। ठीक है, उसके लिए अलग अलग वीडियो आपको दिए जाएंगे तो आप अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे। ठीक है, तो राम कथा का जो आदि स्रोत है वो वाल्मीकि रामायण। किसने लिखी है ये आपको पता ही है, वाल्मीकि ने लिखी है। ठीक है, उसके बाद अगर पूछा जाता है कि संस्कृत नाटकों में राम कथा का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो संस्कृत नाटकों में राम कथा का सर्वप्रथम वर्णन प्रतिमा नाटक में मिलता है। ठीक है, प्रतिमा, जो संस्कृत के जितने स्टूडेंट्स होंगे उन्हें जरूर पता होगा कि प्रतिमा नाटक जो है, जो कि भास का लिखा हुआ है, उसमें राम कथा का वर्णन सर्वप्रथम मिलता है, पहला संस्कृत काव्य जिसमें राम कथा का वर्णन मिलता है, प्रतिमा नाटक। उसके बाद आता है राम भक्ति का उदय सर्वप्रथम दक्षिण भारत से आलवार भक्तों के द्वारा हुआ। देखिए जो राम भक्ति धारा का उदय हुआ था वो वास्तव में उत्तर भारत में नहीं हुआ, वहाँ से शुरुआत नहीं हुई थी। ठीक है, उत्तर भारत में रहने वाले लोग यही मानते हैं कि शायद राम भक्ति धारा यहीं से जो है उत्पन्न हुई होगी, क्योंकि अवध के थे राम। ठीक है, लेकिन ये बात सच है कि राम भक्ति धारा जो है वो दक्षिण भारत से जो है वहाँ से उसका प्रसार हुआ था, लेकिन उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय जाता है वो रामानंद को जाता है। ठीक है, और जबकि दक्षिण भारत से जो प्रचार किया गया था वो रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो दक्षिण भारत में आलवार संत जो है हुआ करते थे, बहुत पुरानी बात है, आलवार संत होते थे, आज भी होते हैं। आप जाएंगे दक्षिण भारत में आपको आलवार मिलेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो आलवार संत जो थे वो 12 हुआ करते थे। तो 12 संत जो आलवार होते थे उन्होंने उन आलवार जो संत हुआ करते थे उन्होंने राम भक्ति काव्य का एक तरीके से स्टार्ट
को स्टार्ट करा एक तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि श्रेय किसको जाता है राम भक्ति काव्य को के प्रचार करने का दक्षिण में, तो वो किसको जाता है, रामानुजाचार्य को, ठीक है। अब रामानुजाचार्य के साथ ही राघवानंद थे, तो राघवानंद ने क्या किया, यहाँ पर प्रवर्तन किया उत्तर भारत में, ठीक है। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति धारा का प्रवर्तन किया, और यहाँ पर जो उनके शिष्य थे, राघवानंद के जो शिष्य थे रामानंद, उन्होंने उत्तर भारत में राम भक्ति काव्य का प्रचार और प्रसार किया। रामानंद जी ने बहुत सी ऐसी रचनाएं लिखी, अपने काव्य लिखे। ये मैं आपको जब ट्रिक्स करवाऊंगी, जब रचना और रचनाकार करवाऊंगी, तभी उसमें बताऊंगी कौन कौन से लिखे थे, ठीक है। जिससे जो है एक राम भक्ति काव्य से ओत प्रोत हो गए सब लोग, और एक तरीके से राम भक्ति धारा जो है सभी के हृदय में समाहित हो गई। तो ये जानना बहुत ज़रूरी था कि कहाँ पर किसने जो है, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, एक सूक्ति, एक उक्ति कही जाती है कि भक्ति द्रावणी उपजी लाए रामानंद, है ना। कि जो भक्ति है वो वास्तव में द्रावणी का मतलब द्रविड़ लोगों से उपजी है, लेकिन उसको लेकर कौन आए, रामानंद लेकर आए, ठीक है। तो ये उक्ति हमें बताती है कि वास्तव में दक्षिण भारत से आई है राम भक्ति धारा, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए आलवार भक्त जो हुए थे, इसमें जो नवम थे यानी 9वें आलवार थे, जिनका नाम था सटकौरव, या फिर इनको नकमावलार भी कहा जाता है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से, और बहुत पूछा भी जाता है, चाहे TGT हो, PGT हो, या फिर नेट हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 12वें जो आलवार थे, मतलब आलवार कितने थे, 12 थे। इसमें से जो 9वें आलवार थे सटकौरव, ठीक है, ये वास्तव में राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। पूछा जाता है कि राम की पादुका के अवतार किसको माना जाता है, तो वो कौन है, सटकौरव, ठीक है, जो कि 9वें आलवार थे। इसके अलावा जो 7वें आलवार थे वो चेरवंशी राजा कुलशेखर थे, ठीक है। चेलवंशी राजा कुलशेखर, मतलब कुलशेखर के बारे में ये कहा जाता है कि जब उन्होंने राम कथा का प्रसंग सुना, जब सीताहरण का प्रसंग सुना, तो वो इतने ज़्यादा भावुक हो गए कि उन्होंने लंका पर चढ़ाई कर दी थी, है ना। तो ये आलवार भक्तों में गिने जाते हैं, क्योंकि ये वहीं पर उन्हीं के अनुयायी बन गए थे बाद में, ठीक है। तो उसके बाद फिर आते हैं उत्तर भारत। उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय रामानंद जी को जाता है, ये आपको पता ही है, ठीक है, कि उत्तर भारत में रामानंद जी ने ही प्रचारित किया, ठीक है। और रामानंद के गुरु का नाम, इसका प्रवर्तन किसने किया, राम भक्ति धारा का, राघवानंद ने। लेकिन इसका प्रचार प्रसार उन्होंने अपने शिष्य रामानंद के हाथ में सौंप दिया कि भाई तुमको प्रचार प्रसार करना है, ठीक है। तो रामानंद के जो गुरु थे उनका नाम बहुत पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्या है, राघवानंद, ठीक है। इसके अलावा तुलसीदास जी और ये वाल्मीकि जी, सबके बारे में अलग अलग बातें मैं आपको बताऊंगी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें होंगी, ठीक है। फिर और अगले पॉइंट्स पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वाल्मीकि रामायण की कथा महाभारत के आरण्यक, द्रोण तथा शांति पर्व में दी गई है। देखिए वाल्मीकि रामायण जो लिखी गई थी वाल्मीकि के द्वारा, उसका जो वर्णन है वो महाभारत के आरण्यक, द्रोण तथा शांति पर्व में दी गई है। इससे ये सिद्ध होता है कि महाभारत बाद में लिखी गई थी, वाल्मीकि रामायण पहले लिखी गई थी, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर देखा जाए तो वाल्मीकि रामायण का वर्णन कहीं भी बौद्ध ग्रंथों में नहीं मिलता, ठीक है। इससे भी ये सिद्ध होता है कि वाल्मीकि रामायण जो है वो बुद्ध से पहले की रचना है, ठीक है। फिर है ऋषि मार्कंडेय। देखिए ऋषि मार्कंडेय ने युधिष्ठिर को अपना उपदेश सुनाया था, ठीक है। तो ऋषि मार्कंडेय द्वारा युधिष्ठिर को जो सुनाया गया उपदेश है, ठीक है, वो भी जो है वो महाभारत में मिलता है, और वो राम कथा के रूप में मिलता है, क्योंकि मार्कंडेय ने जो भी उनको उपदेश दिया था, जो भी कुछ सुनाया था, वो राम कथा के रूप में ही था। तो पूछा जा सकता है कि महाभारत में जो है युधिष्ठिर को सुनाया गया जो उपदेश है, ठीक है, वो किस ऋषि ने मतलब वो उपदेश सुनाया था, तो आप क्या लिखेंगे, ऋषि मार्कंडेय के द्वारा, ठीक है। फिर है देखिए रामायण एक नहीं है, जैसे हम एक वाल्मीकि रामायण के विषय में तो मैक्सिमम सभी लोग जानते हैं, ठीक है, लेकिन रामायण वास्तव में एक रामायण नहीं है। देखिए रामायण कितनी सारी, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पर भी सिर्फ मुख्य ही लिखी हैं। वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, भुसुंडी रामायण, ठीक है, ये सभी रामायण अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ रामायण के नाम याद होने चाहिए। इसके अलावा हनुमान संहिता और राघवोल्लास, ठीक है,
ये कुछ ऐसे ग्रंथ हैं, कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो बहुत ही पुरानी रचनाएं हैं और इनमें राम कथा का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये पता होनी चाहिए। और इसके अलावा देखिए, अगर बात करें राम काव्य धारा की, तो इसके जो संप्रदाय हैं मुख्य, तो प्रमुख संप्रदाय जो गिने जाते हैं राम काव्य के, तो वो हैं श्री संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है, श्री संप्रदाय जो है वो रामानुजाचार्य के द्वारा चलाया गया था। ये आपको पता है कि इसके प्रवर्तक श्री संप्रदाय के कौन थे? रामानुजाचार्य थे। ठीक है, और रामानुजाचार्य को शेषनाग का या लक्ष्मण का अवतार भी माना गया था। ठीक है, तो श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य के द्वारा जिनको शेषनाग या लक्ष्मण का अवतार माना गया, और श्री संप्रदाय के अंतर्गत विष्णु की उपासना पर विशेष बल दिया जाता है। ठीक है, जबकि ब्रह्म संप्रदाय जो मध्वाचार्य के द्वारा चलाया गया था, ये इनके प्रवर्तक थे, जो कि द्वैतवाद इसके अंतर्गत जो है, इसका जो सिद्धांत है वो द्वैतवाद का। ये सभी मैंने ट्रिक के साथ आपको करवा रखे हैं। आप देखिए मेरी भक्ति काल की प्लेलिस्ट में जा करके आपको ये दोनों मिल जाएंगे बड़े आराम से, और बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा कि कौन से संप्रदाय का सिद्धांत क्या था और किसने वो संप्रदाय चलाया था। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, रसिक संप्रदाय एक था। रसिक संप्रदाय, ये रसिक भावना का समावेश, पूछा जाता है कि राम भक्ति काव्य में रसिक भावना का समावेश किसने किया? तो रसिक भावना का समावेश जो है वो अग्रदास ने किया था। या फिर ये पूछा जा सकता है कि रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो वो कौन थे? अग्रदास। ठीक है, तो ये भी एक राम भक्ति काव्य का ही संप्रदाय है। ठीक है, इसके अलावा देखिए नीचे मैंने 2 लिख रखे हैं, ये भी आप देख लीजिए। देखिए, जब तुलसीदास जी की मृत्यु हुई थी, तो तुलसीदास जी की मृत्यु के 10 वर्षों के बाद ही क्या हुआ कि राम की माधुर्य शक्ति ने जोर पकड़ा था। ठीक है, हालांकि राम को जो लोग हैं वहाँ पर मतलब राम के काव्य में माधुर्य कम मिलता है, लेकिन उस समय जब तुलसीदास की मृत्यु हो गई और 10 वर्ष बाद राम के माधुर्य ने जोर पकड़ा था। शांत रस का प्रतीक माना जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम थे राम, आपको पता है। लेकिन उस समय माधुर्य ने ऐसा जोर पकड़ा था कि उस समय जो है तरह तरह के संप्रदाय बनने लगे। तो इसमें से एक था रामायण सखी संप्रदाय। ठीक है, इनमें से एक क्या था? रामायण सखी संप्रदाय। तो इसमें क्या होता है? इस संप्रदाय में, इसमें भक्त अपने को सीता की सखी समझता है। ठीक है, और सीता की सखी समझ करके राम के प्रति वही भाव रखता है। ठीक है, तो सीता की सखी समझ करके जो भाव माना जाता है वो रामायण सखी संप्रदाय में है। इसके अलावा सखी या स्वसुखी संप्रदाय एक ये था जो कि रामचरण दास का था। ठीक है, तो सखी या स्वसुखी संप्रदाय के अंतर्गत क्या था? इसमें भक्त अपने को राम की सखी मानता है। ठीक है, इसमें सीता की सखी मानता है, जबकि इसमें किसकी सखी मानता है? राम की, खुद को, और भक्ति करता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, आलवार भक्तों के 4000 पदों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मिलता है दिव्य प्रबंधम में। ठीक है, आलवार भक्तों ने जो पद लिखे थे उनका संकलन हमें कहाँ मिलता है? दिव्य प्रबंधन में। ठीक है, और इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल ने राम काव्य परंपरा का प्रथम कवि रामानंद को माना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि राम काव्य परंपरा का प्रथम कवि, ठीक है, किसको माना गया? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राम काव्य का प्रथम कवि रामानंद को माना गया। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं। इसके बाद मैं आपको राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ बताऊंगी। तुलसीदास जी ने क्या लिखा, किस तरह से लिखा राम काव्य के बारे में। ठीक है, तुलसीदास पर एक विशेष वीडियो आपको देना होगा मुझे, क्योंकि तुलसीदास पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तुलसीदास और वाल्मीकि पर तो भर भर कर क्वेश्चंस आते हैं, तो ये पता होना चाहिए हमें। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग वीडियोस देती रहूँगी, छोटे छोटे। और जो है ये आपने इतना पढ़ लिया, इसको आप रिवीजन करते रहिए। ठीक है, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगे। आप टेलीग्राम को जब ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद जो है आप मुझे बता सकते हैं कि आपके जो भी डाउट्स हैं, आपको किस चीज़ की नीड हो रही है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे आपको PDF और नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते जाएंगे। और इसके अलावा जो है आपने ये सब पढ़ ही लिया, इसको आप रिवाइज़ करते रहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लीजिए, और एक लाइक तो बनता है। ठीक है, लाइक जो है इतना तो हक है मेरा कि मैं आपके लिए नहीं, अपने लिए भी कर रही हूँ। शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास फ़ीस नहीं है भरने के लिए, जो अच्छी कोचिंग में नहीं जा सकते, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला और क्या नहीं होने वाला, लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ, अगर मेरे द्वारा अगर
मेरे सच्चे भाव से जो पढ़ाया गया, जो कुछ भी है उस अध्ययन के द्वारा, जो भी मेरी टीचिंग है उसके द्वारा अगर आपके सपनों को पूरा करने में मैं कहीं तक अगर मैं पूरा कर पाती हूँ तो मेरा पढ़ाना सार्थक सिद्ध हो जाएगा। तो बस मैं यही सोचती हूँ कि आपको घर बैठे सब कुछ आराम से मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ाई कर सकें। रचना और रचनाकार में आपको दिक्कत होती है तो आपको ट्रिक्स मिलती रहेंगी, ठीक है, तो इससे आपको याद होता रहेगा। तो इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते ही सबसे पहले लाइक ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। इसके अलावा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल या फेसबुक ग्रुप से जुड़ना है तो आपको वीडियो के नीचे दोनों का लिंक मिल जाएगा। लिंक से आप सीधे मेरे चैनल तक, मेरे ग्रुप तक पहुंच सकते हैं और अपनी बात मुझ तक बता सकते हैं। फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और वहाँ जुड़ने का ये फ़ायदा होगा कि आप मेरे कांटेक्ट में बने रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से लगातार वीडियोस देखते रहिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।